लास्ट वीडियो के अंदर जो बेसिक था 2.1 का वो कर लिया था। अब इसके आगे का जो ITF का बेसिक है वो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद 2.1 कर लेंगे, 2.2 कर लेंगे, इसके विविध के क्वेश्चन कर लेंगे। वो क्वेश्चन सारे बाद में कर लेंगे, पहले इसका बेसिक थोड़ा सा और बचा हुआ वो देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जो 11th के सबसे पहले वीडियो में जो फॉर्मूले लिखवाए थे ना, वो थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। उसी के आधार पर इनके इन्वर्स वाले फॉर्मूले बन जाएंगे। तो देखो सबसे पहले हमने कोस इन्वर्स माइनस अक्स, कोस, फिर साइन इन्वर्स माइनस अक्स, टेन इन्वर्स माइनस अक्स, इन सब के तो फॉर्मूले देख लिए थे। अब देखो मैं ऐसा लिखता हूं कि साइन इन्वर्स अक्स इक्वल टू ए ले लिया मैंने, ठीक है। दूसरा साइन इनवर्स y इक्वल्स टू मैंने b ले लिया, ठीक है। ये दोनों ही मैंने मान लिए कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले x इक्वल्स टू मैं ऐसा लिखता हूं कि साइन a आएगा, ठीक है। यहां पर मैं लिखूंगा y इक्वल्स टू साइन b। साइन a की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, साइन b की जगह क्या आ गया हमारे पास y आ गया। तो अपने पास एक फॉर्मूला था कि साइन a प्लस बी इक्वल्स टू क्या लिखते थे, साइन a कॉस b कॉस a इंटू साइन b। अब देखो हमारे पास जो वैल्यू है वो साइन a की वैल्यू है, तो साइन a की जगह साइन a की वैल्यू रखेंगे। फिर साइन b की वैल्यू है तो साइन b की जगह y रख देंगे। लेकिन कोस b और कोस a की वैल्यू नहीं है, तो इनसे ही आ जाएगी। अगर मैं कोस a निकालना चाहूं तो कोस a इक्वल्स टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट। अब साइन की तो हमारे पास वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस a इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार कोस b की वैल्यू निकालेंगे तो कोस b इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल्स टू ऐसा लिख सकते हैं कि 1 माइनस क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास चार ही है, साइन कोस b फिर कोस a साइन b, सबकी वैल्यू है। तो क्या लिखेंगे, साइन a प्लस b इक्वल्स टू साइन a की जगह साइन a की वैल्यू, कोस b की जगह हमारे पास क्या वैल्यू है, कोस b की जगह आ गई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कोस a की जगह हमारे पास क्या वैल्यू है, अंडर रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर, और साइन b की वैल्यू क्या है, y, ठीक है। साइन इनवर्स a प्लस b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स अक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर। अब हमने साइन इनवर्स अक्स को a माना है, साइन इनवर्स y को b माना है, तो a और b की जगह वापस मान रख देंगे। तो ये मान आ जाएगा साइन इनवर्स अक्स प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स अक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर। हमें जो आवश्यकता पड़ेगी वो क्या आवश्यकता पड़ेगी कि साइन इनवर्स अक्स प्लस साइन इनवर्स वाई आ गया, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, साइन इनवर्स अक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर। इसकी जगह सीधा सीधा हम ये काम में लेंगे, ठीक है। ये आया कैसे, ये इसकी प्रोसेस हो गई। यदि ऐसा होता कि साइन इनवर्स अक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, प्रोसेस सेम इसकी यही है, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं भाई, साइन a माइनस बी, तो यहाँ पर लिखते हैं साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीच में इनके माइनस आ जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, सेम प्रोसेस है। तो देखो साइन इनवर्स अक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर y आ जाएगा और y अंडर रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो दो फॉर्मूले बन गए हमारे पास। एक तो क्या बन गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू, तो ये होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा।
तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। अगर हमारे पास कहीं पे लिखा हुआ है तो हम इस फॉर्मूले को काम में ले सकते हैं। इसके बाद देखो, यदि हमें ऐसा पूछा जाए कि कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई, उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो सबसे पहले वही काम इसके अंदर, कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू ए मान लिया और कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू बी मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कोस ए आ जाएगा और यहाँ पर वाई इक्वल्स टू आ जाएगा कोस बी। अच्छा, पिछले फॉर्मूले के अंदर देखा था कि हमें कोस ए, कोस बी, साइन ए, साइन बी सबकी आवश्यकता पड़ी थी। तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला काम में लेंगे या फिर ए माइनस बी का काम में लेंगे, तो हमें साइन की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो साइन ए इक्वल्स टू क्या आएगा, पहले ही निकाल लेते हैं, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और साइन बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, क्योंकि इसके अंदर थीटा बी है, इसके अंदर थीटा क्या है, ए। तो ये आ गया साइन ए इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ गया कॉस बी इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसके बाद कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी फिर माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, देखो कोस के अंदर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो फॉर्मूले में माइनस आएगा, माइनस का होगा तो फॉर्मूले में प्लस का आएगा। साइन के अंदर यहाँ पर प्लस का था तो बीच में प्लस का ही चिन्ह आ रहा था, माइनस का था तो माइनस का ही। अब इनकी जगह सबकी जगह मान रख दो, एक मान तो हमारे पास ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, मान रख दो यहाँ पर। तो कोस ए प्लस बी इक्वल्स टू, कोस ए की जगह क्या आएगा, कोस ए की जगह एक्स लिखोगे, कोस बी की जगह क्या आएगा, वाई लिखोगे, फिर माइनस साइन ए की जगह क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, कोस बराबर के उस तरफ तो ए प्लस बी इक्वल्स टू कोस इनवर्स एक्स वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ए और बी की जगह ए और बी का मान रखेंगे तो ये बन जाएगा कोस इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स वाई इक्वल्स टू बन गया कोस इनवर्स एक्स वाई। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, दोनों की पावर सेम है। एक फॉर्मूला तो ये बन गया। दूसरा फॉर्मूला यदि ऐसा होगा इसी प्रकार ये भी, यहाँ पर बीच में क्या आ जाए, माइनस का चिन्ह आ जाए, कोस इनवर्स वाई, तो इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप, कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर। दोनों के अंदर क्या है, प्लस माइनस का ही अंतर है, यहाँ पर भी क्या है, प्लस माइनस का। जब प्लस का है तो यहाँ पर माइनस, माइनस का है तो यहाँ पर प्लस। ठीक है, ये क्या हो गया, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई या फिर कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई का। हमें मुख्य रूप से यही याद रखना है। इसके बाद देखो, यदि टेन इनवर्स की बात करें तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू ए मान लो और टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू क्या मान लो, बी मान लो। ठीक है, तो ये एक्स इक्वल्स टू तो आ जाएगा टेन ए और वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टेन बी। अब जो फॉर्मूला था 11th के अंदर, टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए का मान हमारे पास एक्स है, टेन बी का मान वाई है। यहाँ पर इसकी टेन ए लिखा हो उसकी जगह एक्स रख दो, टेन बी लिखा हो उसकी जगह रख दो वाई। तो ये आ जाएगा टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू, ये तो आ गया एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। टेन तो ए प्लस बी बचेगा, ये आ गया टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ए और बी की जगह मान रख दो, तो
ए और बी की जो वापस मान रखेंगे तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ये किसका फॉर्मूला बन गया, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू क्या आ गया, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। इसी प्रकार यदि ऐसा करते हैं हम कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तब क्या बनेगा, तब आ जाएगा टेन इनवर्स यहां पर एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, क्योंकि टेन ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। तो यहाँ पर जहाँ माइनस था उसकी जगह प्लस हो गया, प्लस था उसकी जगह क्या हो गया, माइनस हो गया। ये किसका फॉर्मूला आ गया, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का आया कैसे, वो इसकी ये प्रोसेस है। अब इसके बाद क्या बात करते हैं कोट की। तो देखो सेम प्रोसेस उसकी है, क्या करेंगे भाई, कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू ए मान लो और कॉट इनवर्स y इक्वल्स टू बी मान लो। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा कोट ए और y इक्वल्स टू आ जाएगा कोट बी। फॉर्मूला किसका चाहिए, कोट ए प्लस बी का इक्वल्स टू क्या होता है, कोट ए कोट बी माइनस वन अपॉन कोट बी प्लस कोट ए। ठीक है, देखो कोट ए का मान x है, कोट बी का मान y है, इसके अंदर पुट कर दो तो ये आ जाएगा कोट ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या आ गया, यहाँ पर x y माइनस वन अपॉन वाई प्लस एक्स। कोट बराबर के उस तरफ तो a प्लस बी कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस वन वाई प्लस एक्स। ए और बी की जगह मान रख दो तो ये आ गया कोट इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स y इक्वल्स टू कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस वन अपॉन वाई प्लस एक्स। इसी प्रकार यदि इनके बीच में माइनस का चिन्ह होता तो क्या लिखते भाई, कोट इनवर्स एक्स माइनस कोट इनवर्स y इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आता, कोट इनवर्स एक्स वाई प्लस वन अपॉन वाई माइनस एक्स, नहीं कि एक्स माइनस वाई, अपॉन क्या आता, वाई माइनस एक्स। क्योंकि कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला तो क्या होता है, कोट ए कोट बी माइनस वन अपॉन कोट बी प्लस कोट ए, लेकिन जब यहाँ पर माइनस आएगा तो यहाँ पर प्लस, लेकिन पहले क्या लिखा जाएगा, कोट बी लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद भाई ए प्लस बी वाले जो फॉर्मूले थे, साइन का आ गया, कोस का आ गया, टेन का आ गया, कोट का आ गया। अब हमारे पास कुछ और फॉर्मूले थे त्रिकोणमिति के, उनको इनवर्स में कैसे चेंज करेंगे। देखो यदि मैं ऐसा मान लेता हूं कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू ए मान लिया, ठीक है, सिर्फ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया। तो देखो मैं यहां पर ऐसा लिखूंगा कि एक्स इक्वल्स टू क्या है, साइन ए। जब हमारे पास त्रिकोणमिति में एक फॉर्मूला था कि साइन 2a, तब हम क्या लिख रहे थे कि 2 साइन ए कोस ए। क्या लिख रहे थे, 2 साइन ए कोस ए। अब साइन ए का मान तो है हमारे पास, कोस का नहीं है, लेकिन थीटा दोनों का सेम है, तो क्या करेंगे, कॉस ए इक्वल्स टू ऐसा लिख सकते हैं कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अर्थात 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो देखो साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन ए की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स, कोस ए की जगह मान क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इधर तो 2a इक्वल्स टू क्या आ गया, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ए की जगह ए का मान पुट करेंगे तो ए का मान क्या है, 2 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला हो गया,
तो पहले हम त्रिकोणमिति के अंदर क्या पढ़ रहे थे कि साइन 2a इक्वल्स टू क्या होता है 2 sin a cos a होता है। अब क्या पढ़ेंगे इनवर्स के अंदर 2 sin इनवर्स x इक्वल्स टू क्या होता है, तो साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार यदि यहाँ पर cos आता क्या होता cos, तो ऐसा लिखते हैं कि cos इनवर्स x इक्वल्स टू a मान लिया। ठीक है, तो ये x इक्वल्स टू आता cos a। अब cos 2a इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2a इक्वल्स टू cos इनवर्स 2 की जगह 2 रहेगा, cos a की जगह x है तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, और माइनस 1 a की जगह a की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। रही बात cos 2a बराबर, तो 4 कंडीशन बताई थी और चारों से सेम ही आने वाला है। ठीक है ना, कितनी कंडीशन बताई थी 4, इसमें से कोई रख दो यही आने वाला cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अगर ऐसा लिखते इसकी जगह कि 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है तो भी क्या आता, सेम ही प्रोसेस थी इसकी। हमें आने वाला तो क्या है 2 cos इनवर्स x इक्वल्स टू, तो क्या लिखना है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये किसके हो गए sin 2a और cos 2a। कोई इनवर्स में क्या आ गया 2 sin इनवर्स x और 2 cos इनवर्स x। अब 10 की बात कर लेते हैं, 10 2a बराबर भी था। या इसके साथ ही मैं ऐसा लिख दूं कि हमारे पास एक फॉर्मूला और भी होता है, वो क्या होता है sin 3a, तो उसको क्या लिखते हैं 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ठीक है भाई, ये भी फॉर्मूला है। sin 3a इक्वल्स टू क्या होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है। अब हमने मान रखा है पहले से इसी के अंदर है ना, इसी के आगे ऐड कर देना इसको। तो साइन इनवर्स x इक्वल्स टू a माना हुआ तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा साइन a आ जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पे साइन लिखा हुआ साइन a, उसकी जगह क्या लिख देंगे हम a लिख देंगे। भाई हमें सिर्फ इसकी ही आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पर साइन 3a की जगह साइन 3a, ये 3 साइन a की जगह आ जाएगा x माइनस 4, और ये क्या बन गया x क्यूब। ये बराबर के इस तरफ 3a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4 x क्यूब। ठीक है, a की जगह a की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3, और a की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। किसका फॉर्मूला बन गया भाई 3 साइन इनवर्स x का। अच्छा, तो इसका मतलब cos 3a का भी फॉर्मूला था, किसका था cos 3a का भी, तो यहाँ पर भी कुछ बनेगा। तो cos 3a इक्वल्स टू क्या होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। इसके अंदर भी मान रखा है पहले से मान रखा है, तो यहाँ पर cos 3a की जगह तो cos 3a ही आएगा, लेकिन 4 cos a को क्या है x क्यूब माइनस 3x, तो ये आ जाएगा 3a इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, एक ही जगह एक ही वैल्यू पुट करेंगे तो 3 cos इनवर्स x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम कि cos इनवर्स x क्यूब माइनस 3x। देखो कितने आ गए, 4 फॉर्मूले बन गए। 2 साइन इनवर्स x बराबर तो ये आएगा, 3 साइन इनवर्स x बराबर ये आएगा, 2 cos इनवर्स x बराबर ये आएगा, 3 cos इनवर्स x बराबर ये आएगा। ये सारे हमें याद रखने हैं। ठीक है, आया कैसे वो उसकी प्रोसेस मैंने बता दी है। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे 2.2 के अंदर कम में आने वाले हैं, और वो चैप्टर हम करेंगे पूरे के पूरे, जो क्वेश्चन दिए हुए हैं एग्जाम्पल दिए हुए हैं सब कुछ करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बेसिक है, ये खत्म हो जाए इसके बाद। तो ये फॉर्मूले जो मैं राउंड में कर रहा हूँ ना, ये तो आपको याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, इसके बाद 10 की चर्चा कर लेते हैं। तो देखो भाई 10 के अंदर क्या होगा, अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि 10 इनवर्स x इक्वल्स टू a मान लिया भाई। ठीक है, अच्छा अब देखो इसके अंदर x इक्वल्स टू तो क्या आ जाएगा 10a आ जाएगा। 10 2a इक्वल्स टू क्या था 10 2a इक्वल्स टू था कि 2 10a अपॉन 1 माइनस
टेन स्क्वायर ए। ठीक है, टेन 2a की जगह तो टेन 2a ही रहेगा, लेकिन 2 टेन a की जगह क्या लिखोगे आप, अक्स अपॉन 1 माइनस अक्स स्क्वायर। ये टेन इधर तो 2a इधर बचेगा और क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस अक्स स्क्वायर। एक ही जगह एक ही वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 टेन इनवर्स अक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस अक्स स्क्वायर। लेकिन यहां पर एक काम की बात है भाई, देखो 2 टेन इनवर्स अक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस अक्स स्क्वायर। लेकिन ऐसा भी होता है कि साइन 2a इक्वल्स टू टेन की फॉर्म में क्या आता है कि 2 टेन a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। साइन 2a इक्वल्स टू टेन की फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है, 2 टेन a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। अच्छा, टेन a की जगह अक्स मान रखा है, इसी के अंदर चल रहा है ये, है ना। टेन a किसके बराबर है, अक्स के बराबर, तो मैं यहां पर भी पुट कर सकता हूं। तो ऐसा लिखूंगा कि साइन 2a इक्वल्स टू 2x अपॉन 1 प्लस अक्स स्क्वायर, क्योंकि टेन a इक्वल्स टू क्या है, अक्स है। टेन इनवर्स अक्स इक्वल्स टू क्या माना था, a, तो अक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, टेन a। तो टेन a की जगह मैंने क्या रख दिया, अक्स। और साइन 2a इक्वल्स टू टेन की फॉर्म में ये फॉर्मूला होता है, टेन 2a इक्वल्स टू क्या होता है ये। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि 2a इक्वल्स टू ये तो बन जाएगा साइन इनवर्स अपॉन 1 प्लस। लेकिन यहां पर साइन इनवर्स आया, इसका मतलब हमने साइन नहीं मान रखा है, हमने तो क्या मान रखा है, टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू a मान रखा। तो इसका मतलब a की जगह क्या मान आएगा, टेन इनवर्स एक्स आएगा। तो क्या लिखेंगे, 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x। अच्छा, ऐसा भी होता है, ऐसा पहली बार हो रहा है कि इधर तो टेन इनवर्स है, इधर क्या आ रहा है, साइन इनवर्स। होता है ऐसा, क्योंकि साइन 2a इक्वल्स टू ये फॉर्मूला होता है टेन की फॉर्म में। अच्छा, तो इसका मतलब कोस के अंदर भी टेन की फॉर्म में था। कोस के अंदर टेन की फॉर्म में क्या था कि कोस 2a इक्वल्स टू ऐसा था कि 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब भी हमारा तो क्या माना हुआ है, टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू a ही माना हुआ है। तो टेन a की जगह क्या रखेंगे, अक्स स्क्वायर दिया हुआ, तो कोस 2a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस अक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अक्स स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, तो 2a इक्वल्स टू आ जाएगा कोस इनवर्स 1 माइनस अक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अक्स स्क्वायर। a की जगह यही टेन इनवर्स वापस रखेंगे, तो 2 टेन इनवर्स अक्स इक्वल्स टू कोस इनवर्स 1 माइनस अक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अक्स। इसका मतलब 2 टेन इनवर्स अक्स इक्वल्स टू कितने फॉर्मूले हो गए भाई, 3 फॉर्मूले हो गए। 2 टेन इनवर्स अक्स इक्वल्स टू एक तो आ गया टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस अक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी देखो 2 टेन इनवर्स अक्स, ये क्या आ गया, साइन इनवर्स अपॉन ये इंटू में क्या आ गया, थीटा की जगह 2x अपॉन 1 प्लस अक्स स्क्वायर। 2 टेन इनवर्स अक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, कोस इनवर्स 1 माइनस अक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 2 टेन इनवर्स अक्स इक्वल्स टू, एक तो आ गया टेन इनवर्स 2x 1 माइनस अक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ऐसा भी लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस अक्स स्क्वायर, और ऐसा भी लिख सकते हैं कि कोस इनवर्स 1 माइनस अक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अक्स स्क्वायर। टेन 2a बराबर ऐसा होता है। जब जब हमें आवश्यकता पड़ेगी जिस जिसकी उसको काम में ले लेंगे कि 2 टेन इनवर्स अक्स बराबर, अगर हमें इसकी आवश्यकता है तो इसको काम में लेंगे, हमें इसकी आवश्यकता है तो इसको, और इसकी आवश्यकता है तो इसको। तीनों ही क्या है, 2 टेन इनवर्स अक्स के बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया 2 टेन इनवर्स अक्स का फॉर्मूला। साइन का आ गया था, कोस का आ गया, 3 का आ गया था। अब टेन 3 का और देख लेते हैं, किसका देख लेते हैं, टेन 3a का। तो देखो टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू a ही माना हुआ है भाई हमारा। तो
तो अक्स इक्वल्स टू उसी के अंदर चल जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। अक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, टेन ए आ गया। तो देखो टेन 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3 10a माइनस 10 क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ए। ठीक है, 10a की जगह क्या रखोगे, अक्स, तो 3 10a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो 3a इक्वल्स टू क्या होगा, टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। एक ही जगह एक ही वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आ गया 3 टेन इनवर्स x इक्वल्स टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला आ गया भाई, 3 टेन इनवर्स x का आ गया। क्या होता है, टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसके बाद भाई लगभग हमारे सारे जो फॉर्मूले थे वो आ गए। एक दो बातें और थी, जो सबसे पहले की बातें हैं ITF के अंदर, जो दूसरा पॉइंट स्टार्ट कर रहा था उसके अंदर जो सबसे पहले काम में आएंगे वो ये है कि ऐसा लिखता हूं कि मैं साइन इनवर्स x इक्वल्स टू मैंने y मान लिया। ठीक है, ए मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y मान लिया। तो देखो x इक्वल्स टू हो जाएगा साइन y। अगर मैं साइन को कोस में चेंज करना चाहूं तो क्या करूंगा भाई, चेंज वाली सारणी को ध्यान में रखना पड़ेगा, जो सबसे पहले हमने की है पिछले वीडियो के अंदर। चेंज वाली सारणी से हमारे पास खड़ी लाइन पर चेंज और नो चेंज, आड़ी लाइन पर नो चेंज था, खड़ी लाइन पर चेंज था। खड़ी लाइन पर क्या लिखा हुआ था, π/2 लिखा हुआ था और 3π/2 लिखा हुआ था। जैसे 3π/2 के अंदर ये चक्कर रहेगा कि मैं 3π/2 माइनस थीटा करता हूँ तो थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस करता हूँ तो फोर्थ में, तो जहाँ पर क्या होगा साइन माइनस में हो जाएगा, तो वो बात तो बनेगी नहीं, साइन क्या आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। तो सबसे अच्छा काम यही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं, तो साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। साइन पॉजिटिव होगा तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ कि π/2 माइनस थीटा कर दूँ। भाई अगर मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ कि अक्स और इसको मैंने कोस में चेंज कर दिया, π/2 माइनस y कर दिया। अब π/2 पर कोस चेंज होगा किसमें, साइन में, तो साइन लिखेंगे, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट, पॉजिटिव। इसका मतलब साइन y किसके इक्वल होता है, कोस π/2 माइनस थीटा के इक्वल होता है। अच्छा ये इक्वल होता है, इसको छोड़ो और कोस इनवर्स को वापस इधर, तो ये कोस इनवर्स x बन जाएगा, यहाँ पर π/2 है, ये y है। y की जगह y की वैल्यू वापस पुट कर दो, y किसको माना है भाई, साइन इनवर्स x को माना है। तो ऐसा लिखेंगे कोस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 माइनस क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x। इसको उठा के इधर लेके आ जाओ, इधर लेके आओगे तो क्या बन जाएगा, ये साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x और इनटू इक्वल टू क्या आ गया, π/2। इसका मतलब ये होता है कि जब भी यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ होगा और ये दोनों वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, तो इसका आंसर क्या आएगा, π/2। यदि ऐसा लिखा हुआ साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल्स टू क्या आता है, π/2। अच्छा, तो इसका मतलब है जब मैं ऐसा मानता हूं कि टेन इनवर्स x इक्वल्स टू y मान लिया मैंने, तो x इक्वल्स टू इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 10y। अच्छा 10 को मैं कोट में चेंज करना चाहूँ तो ऐसा लिखूंगा कि x इक्वल्स टू, ये तो बन गया भाई कोट, और π/2, क्योंकि π/2 पर ही चेंज होगा, π/2 माइनस y कर दिया। अब भाई कोट लिखा हुआ है, π/2 लिखा हुआ, तो सीधी सी बात है चेंज होगा, चेंज किस में होगा, 10 में, तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे और थीटा की जगह हमारे पास क्या है y, तो 10y लिखेंगे, क्वाड्रेंट फर्स्ट में जा रहा है तो ये भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, तो क्या लिखेंगे भाई, इस कोट को इधर, तो ये तो बन गया कोट इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 माइनस y की जगह y की वैल्यू वापिस पुट कर दो, तो y की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स x, तो कोट इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 माइनस क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स x। ये उठ के इधर आएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल्स टू क्या आ गया, π/2। तो देखो इसके बाद बात करते हैं, सेक इनवर्स x इक्वल्स टू क्या मान लेता हूँ, y मान लिया भाई।
सेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू मैंने क्या मान लिया वाई। तो देखो एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा सेक वाई, वही प्रोसेस सेक चेंज होगा कोसेक से, तो कोसेक से तो इसको मैं क्या लिख देता हूं कोसेक पाई बाई 2 माइनस वाई, कोसेक इधर तो ये कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या बचेगा पाई बाई 2 माइनस वाई। ठीक है, y की जगह y की वैल्यू वापस पुट करेंगे, तो y की वैल्यू वापस पुट करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा कि इधर तो लिखा हुआ है कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 और y की जगह क्या आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स। इसको उठा के इधर ले आओ तो ये बन जाएगा सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। इसका मतलब ये है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है, टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू भी क्या होता है पाई बाई 2 होता है, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू भी क्या होता है पाई बाई 2 होता है। आया कैसे, वो ये प्रोसेस है। ठीक है, अब लगभग जो इसके अंदर काम में आने वाली थी वो चीज़ें खत्म हो चुकी है जो बेसिक था। अब इसके बाद इसका जो पॉइंट स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले एक फॉर्मूला और है वो हम कर लेते हैं। तो देखो भाई लगभग ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम पॉइंट के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, 1 बाय 1 प्रत्येक क्वेश्चन करेंगे, सारे एग्जाम्पल भी करेंगे एनसीईआरटी के अंदर जो कुछ भी है। तो देखो यदि ऐसा लिखा हुआ है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड तो इक्वल्स टू क्या आएगा। ठीक है, अब भाई ऐसा तो हमने नहीं देखा है कि इसके इक्वल क्या आएगा, तो देखो करेंगे क्या भाई, एक बार ऐसा कर लेते हैं, इसके अंदर फॉर्मूला लगा देते हैं किसका टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई का, इसको साथ साथ चलने दो, मैं तीनों का एक साथ देखा नहीं है, तो क्या करेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दो, और टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अभी निकाला था हमने, क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है। एक्स और वाई की जगह एक्स और वाई दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कैसा लिख दो क्या कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की जगह क्या आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, प्लस में क्या चल रहा है टेन इनवर्स जेड। ठीक है, अब इसके अंदर फिर से फॉर्मूला लगा दो किसका टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, तो देखो एक्स की जगह तो हमारे पास ये वैल्यू रहेगी, वाई की जगह हमारे पास क्या रहेगा जेड, फॉर्मूला ये का यही लगने वाला है। इसमें जहाँ पर एक्स लिखा हो उसकी जगह तो हम ये मान लिखेंगे, जहाँ वाई लिखा हो उसकी जगह क्या लिखेंगे जेड लिखेंगे। तो देखो अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, टेन इनवर्स की जगह टेन इनवर्स, भाई इसके अंदर भी क्या लगा रहे हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का ही फॉर्मूला लगा रहे हैं जो इन दोनों के अंदर लगाया था। अब हमारे पास दो ही वैल्यू, तो यहाँ इसको तो एक्स ले लेते हैं, इसको क्या वाई, तो एक्स की जगह ये मान रखोगे तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और वाई की जगह जेड आ गया अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और इंटू क्या आ गया जेड। अच्छा, ऊपर नीचे दोनों जगह एलसीएम सेम ही आएगा, हमारे पास क्या आएगा एलसीएम एक्स माइनस वाई आएगा, 1 माइनस एक्स वाई आएगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा 1 माइनस एक्स वाई आएगा, दोनों का एलसीएम सेम ही आएगा, लेकिन ये एलसीएम इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा। ठीक है, तो देखो अगले स्टेप में थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये क्या बन जाएगा, ये तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, ये कैसे आया भाई, इसका एलसीएम लिया हमने। ठीक है, अपॉन नीचे वाले का एलसीएम क्या आएगा सेम आएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं 1 माइनस एक्स वाई, ये तो एलसीएम आ गया। ठीक है, अब देखो इसके अपॉन में 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, फिर ये माइनस यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स प्लस वाई इंटू जेड। अच्छा, ये दोनों सेम है, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ऊपर वाले को थोड़ा सही लिख दो, इस जेड को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसा बनेगा टेन इनवर्स
एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड। ठीक है भाई, इस जेड को अंदर मल्टीप्लाई किया तो एक से किया तो क्या आ गया जेड, और इससे करोगे तो एक्स वाई जेड बनेगा। थोड़ा सा नीचे वाले को हल करेंगे तो पहले तो देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स वन माइनस एक्स वाई, फिर ये माइनस का भाई जेड को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स जेड और वाई जेड, फिर इस माइनस से करेंगे तो ये माइनस के बन जाएंगे सारे सारे, तो ये क्या आ जाएगा एक्स जेड और माइनस वाई जेड। इसका मतलब ये है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई और प्लस टेन इनवर्स जेड ऐसा लिखा हुआ है, तो इसके इक्वल जो फॉर्मूला बनने वाला है ये सीधा सीधा याद रखना आपको, टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई और यहाँ पर क्या आएगा टेन इनवर्स जेड इक्वल्स टू क्या होता है टेन इनवर्स एक्स वाई जेड, जिसकी वैल्यू आपको दी हुई मिलेगी। ठीक है, माइनस एक्स वाई जेड अपॉन क्या आ जाएगा, क्या लिखोगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन क्या आ जाएगा वन माइनस एक्स वाई एक्स जेड और वाई जेड। ठीक है भाई, इसको इससे गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये इसके इक्वल आ गए। ये हमारा 2.2 का जो बेसिक था वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अगला जो वीडियो है उसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे 2.1 से पहले वाले, उसके बाद 2.1 को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 2.2, फिर उससे पहले वाले एग्जाम्पल, बाद के एग्जाम्पल, फिर विविध, सब कुछ पूरा अगले वीडियो में।